हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ये जो आपके स्क्रीन पे मैथ दिख रहा है उसी के क्वेश्चन आंसर के बारे में। और मैं इस वीडियो में सबसे सरल और आसान तरीका से इस मैथ को बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको कभी न भूलें। ठीक है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, पहला क्वेश्चन को उठा लेते हैं। 357 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो तो जो भी संख्या दी गई है उसमें हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो 357 में हम 5 से भाग करेंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 सते 35 और 5 छकम 5। ध्यान रहे दोस्त, इसमें शेष नहीं लिया जाता है जब 5 से कम आ जाए तो पहली बार में कितना मिला हमको? 71 मिला। फिर 71 को हम 5 से ही विभाजित करेंगे तो ये कितना मिलेगा? 14 पचे 70। शेष नहीं लेना है, और जब 5 से कम आ जाए शेष तो उसको 5 से डिवाइड नहीं करना है। तो दूसरी बार में हमको 14 मिला। फिर 14 को हमको दोस्त डिवाइड करना है किससे? 5 से। तो यहाँ पे 2 मिला, यानी 2। अब सबको जोड़ देंगे, वहीं हमारा शून्य हो जाएगा। तो 4 2 6 1 7 और 7 1 8, यानी 87 जो है इसमें शून्य की संख्या है। आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इसमें 87 जहाँ पे है इसे हम टिक कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो 87 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो रुपया है, रुपया एक्स की राशि 8.5% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज का अंतर, यहाँ पे अंतर होगा, अंतर 2890 रुपया है। तो एक्स का मान बताए। यानी जब भी आपको 2 वर्षों का CI और SI का अंतर दिया है, CI माइनस SI दिया है, तो इसका एक शॉर्ट फार्मूला होता है कि P बराबर, यानी जो भी आपको निकालना है यही तो निकालना है मूलधन। तो P बराबर क्या होता है? अंतर बराबर, देखिए इसका होता है फॉर्मूला, आपको जो भी D निकालना है तो इसमें क्या करेंगे? मूलधन ने पूछा है, यहाँ पे मूलधन को P से डिवाइड कर लीजिए, मतलब समझिए कि P है हमारा। तो इसको क्या करेंगे? अंतर बराबर होता है, अंतर बराबर P इंटू यहाँ पे R बाई 100 का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको बना लेंगे। अब देखिए दोस्त, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हमको देखिए क्या कह रहा है कि अंतर दिया गया है। तो अंतर कितना है दोस्त हमारा? 2890। कितना है दोस्त? तो लिखेंगे 28.90 जो है वही लिखेंगे, बराबर P, और R हमारा कितना है? तो R जो है गुना ही कर लेते हैं, 8.5 गुना 8.5। ठीक है। अब बटा कितना हो जाएगा? 100 को हम 2 बार गुना करेंगे, ठीक है, 100। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त? ध्यान से देखना है 100। अब इसको हटाएंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड में लिखते हैं, ये कोना में हो गया है। चलिए दोस्त देखिए, तो अब इसको क्या करेंगे? ये दशमलव हटा लेंगे तो यहाँ पे एक जीरो और बैठ जाएगा, और ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो और बैठ जाएगा, जो कि हम इधर लिख लेते हैं। अब देखिए, अब इसको काटा पीटी करना है हमको, और कुछ नहीं करना है। तो काटा पीटी करने के लिए मैं कलर को चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए, तो इसको काटिएगा तो 17 पचे 85, ठीक है, और इसको काटिएगा तो 5 से 17 बार में गया, तो इसको 2 बार में काट लीजिए, इस साइड में इसलिए काट लिए। अब देखिए, इसको भी काट लीजिए, इसको काटिए तो ये भी 17 बार में कट जाएगा, तो इसको हम काट सकते हैं 2 बार में, ठीक है। अब 17 से ये जो है इसको हम हटा ही लेते हैं, तो इसके नीचे हमको लिखना पड़ेगा 100। तब ये देखिए, ये बराबर में है तो नीचे नीचे करता है, ये 100 से ये 100 खत्म हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है? 17 से इसको काटना है, तो 17 से काटेंगे तो 17 कम 17, ठीक है, और बच गया कितना हमारा? 8 3 11। तो यहाँ पे इसको काटना है, क्या करेंगे? तो ये कट गया, 17 सतह 119, यानी 17, और ये जीरो आ गया, और इस 17 से हम इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्त मेरे?
तो ये 17 से ये कट गया एक बार में, तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब जो बचा उसको हमको क्या करना है, सिर्फ गुना कर लेना है। तो हमको अब बचा है क्या, इधर 10 बचा है और ये क्रॉस मल्टीपल ऐसे गुना होता है। ठीक है, तो 10 गुना 2 गुना 2 गुना इधर 100 आ गया। ठीक है, अब जब इसको पूरा को गुना करेंगे ना तो ये मिलेगा कितना हमको, 2 दूना 4, 4 हो गया, 2 0 1 1 0 1, 4000 हो गया। क्या हो गया दोस्त, 4000। जो ऑप्शन में देख लीजिए कहीं नहीं है, जब ऑप्शन में कहीं नहीं है तो हमारा नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे, इसका आंसर कितना आया, 4000 आया। कितना आया दोस्त, 4000 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये लगता है कि कितना लेंदी क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आयत की जो संलग्न भुजाएं दिया गया है, आयत की दो संलग्न भुजाएं है, एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है, तो इसका परिमाप होता है। तो इसका परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी आयत का परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप हमारा दे दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा होगा बनाने में, थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट करते हैं। अब देखिए दोस्त, कुछ नहीं करना है, तो दो हमारा यहाँ हो जाएगा। अब ये पहला भुजा कितना है, 3a स्क्वायर है भाई मेरे, 3a स्क्वायर माइनस 6ab, और एक क्या है प्लस, अब यहाँ हो जाएगा, ये वाले पॉइंट को यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और ये क्वेश्चन बंद हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, ये हमारा आयत का परिमाप का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे लिख ही सकते हैं परिमाप बराबर। अब क्या करना है, अब इसको तो गुना तो करना पड़ेगा ना हमको, तो गुना करने से पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्त, ये जो कोष्ठ के काम अंदर है उसको पहले हमको करना है। क्या करना है, इस कोष्ठ के काम को करना है। तो 2 पहले बाहर रख दीजिए, और 2 बाहर रखने के बाद में अब क्या करिए, 3a स्क्वायर और 2a स्क्वायर जो जुड़ रहा है उसको तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो 3 2 5, 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब प्लस b। ठीक है, यहाँ पे b स्क्वायर होगा, क्यों होगा दोस्त, क्योंकि प्लस वाला पहले प्लस में होता है। माइनस 6 माइनस क्या हो जाएगा, 6ab। अब देखिए दोस्त, अब हमको क्या करना है, इसको अब क्रॉस मल्टीपल ऐसे करना है, फिर इसके बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ। तो अब क्या करेंगे हम, 2 से 5 गुना 10 a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10a स्क्वायर अब प्लस 2b स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे ध्यान देंगे इसमें भी गुना होगा ना, तो 2 से 6 दूनी 12ab। अब देखिए दोस्त, ये हमारा एक समीकरण तैयार हो गया। अब देखिए इसमें आंसर है क्या कहीं, तो देखिए कहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे देखेंगे। तो 10a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 12ab। तो देखिए अगर हम इसको देखें तो इसको ये आंसर हमारा बन सकता है। ठीक है, क्यों बनेगा, क्योंकि इसको जैसा है वैसा ही अगर हम लिखेंगे 10a स्क्वायर, और ये पहले माइनस को लिख सकते हैं 12ab और प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन गया। और ये समझिए दोस्त, ये पहले क्यों आया गया, तो ये प्लस में है तो ऐसे भी आंसर में आ सकता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि तीनों मैथ को आप सरल और आसान तरीका से समझ गए हैं। ऐसे ही मैथ के लिए हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से आप अवश्य जुड़े, और इसको छोड़ने से पहले एक लाइक कर दें दोस्त मेरे। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।